रामायण को किसी न किसी रूप में पढ़ा और सुना जाता है। यहाँ तक कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल शासकों ने भी वाल्मीकि रामायण को उर्दू में ट्रांसलेट कराया था। रामकथा पर सबसे डिटेल रिसर्च फादर प्रोफेसर कामिल बुल्के ने की। 1935 में बेल्जियम से भारत आए बुल्के तुलसीदास की रामचरितमानस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लिखी गई रामकथा पर रिसर्च की। उनकी इसी रिसर्च पर रामकथा नाम से किताब भी पब्लिश हो गई। इसी किताब में दुनिया की 400 रामकथाओं का जिक्र है। बुल्के की रिसर्च से रामकथा की पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। ये माना जाता है कि राम के जीवन पर सबसे पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में है, लेकिन ऐसा नहीं है। राम का पहली बार उल्लेख वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में ही किया था। ऋग्वेद में एक स्थान पर राम का उल्लेख मिलता है। वहीं रामकथा का सबसे पहला उल्लेख दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो अब से 2400 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद वाल्मीकि रामायण है। बुल्के की रिसर्च के मुताबिक 13वीं-14वीं सदी के आध्यात्म रामायण और उदार राघव, इन दोनों ग्रंथ में राम के वनवास वाले प्रसंग में राम और सीता का संवाद है, जिसमें सीता राम के साथ वनवास पर जाने के लिए अजीब तर्क दे रही हैं। प्रसंग है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। जब सीता को लगा कि राम मानेंगे नहीं और उन्हें अयोध्या में ही छोड़कर अकेले जंगल चले जाएंगे, तो सीता ने राम से कहा कि आज तक मैंने जितनी राम कथाएं सुनी हैं, उन सब में सीता राम के साथ ही वनवास जाती है, तो आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? सीता के इस तर्क के बाद राम मान गए और सीता उनके साथ वनवास चली गई। रामकथा सिर्फ संस्कृत या हिंदी में नहीं, उर्दू और फारसी में भी लिखी गई। 1584 से 1589 के बीच अकबर ने अल बदायूनी से वाल्मीकि रामायण का उर्दू अनुवाद कराया था। जहांगीर के शासनकाल में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद फारसी में किया गया। इसी काल में मुल्ला मसीही ने रामायण मसीही लिखी थी। शाहजहां के समय में रामायण फैजी लिखी गई। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली राम कथाएं संस्कृत में 7 रामायण हैं, हिंदी में 3, उड़िया में 13, तेलुगु और कन्नड़ में 4 राम कथाएं हैं।